بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم
सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात, इससे पहले कि हमारे आमिर भाई आए, एक हदीस रसूल खुदा की आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसलिए कि अब इसकी ज़रूरत है। दो वक्तों पर इंसान को खामोश रहना चाहिए। एक जब अज़ान हो रही हो, उस वक्त गुफ्तगू करना किसी भी तरीक़े की मुनासिब नहीं, और या कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, इसलिए कि तिलावत करने वाला कोई भी हो, चाहे वो सुन्नी ही क्यों ना हो, लेकिन वो कलाम इलाही बयान कर रहा है, उसकी तिलावत कर रहा है। उसके दरमियान कोई भी हो, अगर उस दरमियान गुफ्तगू कर रहा है, अब जो रसूल ने फरमाया वो ये है कि खुदावंद आलम फरिश्तों को हुक्म देता है कि जो गुफ्तगू कर रहा है इसके आग में जाके मुंह में इसके आग डाल दो। कितना सख्त है। मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि इसकी ज़रूरत है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग बात करते हैं, वो हो सकता है बहुत ज़रूरी बात करो, मजलिस के सिलसिले में बात करो, लेकिन दौरान कुरान गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से आले जनाब कारी यूसुफ मिर्ज़ा साहब कर रहे थे। अब मैं पेशखानी के लिए गुजारिश करता हूँ आरे सलमो तशरीफ़ लाएँ, नज़राने अक़ीदत पेश करें। एक नारे सलवात। दर्द की दास्तान हम सुनाएंगे, कलबला क्या है हम बताएंगे, बिन्ते अहमद को हम बुलाएंगे, घर में फर्श अज़ा हम बिछाएंगे। सुन ले जालिम हम सैनी हैं, तेरे आगे कभी न सर झुकाएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ लवी सलमो तशरीफ़ लाएँ। नारे सल्लल्लाहु कि इश्क हैदर है जो किरदार बना देता है, इश्क हैदर है जो किरदार बना देता है, ये तो सहरा को भी गुलजार बना देता है, ये तो सहरा को भी गुलजार बना देता है। आप भी करके ज़रा इश्क अली से देखें, आप भी करके ज़रा इश्क अली से देखें, इश्क कैदी को भी मुख्तार बना देता है, कि इश्क कैदी को भी मुख्तार बना देता है। बुग़्ज़ हैदर में नहीं मिलती है खुशबू-ए जिना, बुग़्ज़ हैदर में नहीं मिलती है खुशबू-ए जिना, ये फ़कत नार को हकदार बना देता है, ये फ़कत नार को हकदार बना देता है। नारे सलवात। कि दिन ढले जब करके मज़दूरी रज़ा आता है बाप, दिन ढले जब करके मज़दूरी रज़ा आता है बाप, देखकर अपने हंसते हुए बच्चों को सुख पाता है बाप, देखकर अपने हंसते हुए बच्चों को सुख पाता है बाप। सामने आँखों के जिस बेटे के मर जाता है बाप, सामने आँखों के जिस बेटे के मर जाता है बाप, लम्हा लम्हा ज़िंदगी भर उसको याद आता है बाप, लम्हा लम्हा ज़िंदगी भर उसको याद आता है बाप। पूरी करनी ख्वाहिशें अपने जिगर के चाँद से टुकड़े की, पूरी करनी ख्वाहिशें अपने जिगर के चाँद से टुकड़े की, अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर जाता है बाप, अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर जाता है बाप। ज़िंदगी भर चलता रहता है मशीनों की तरह, ज़िंदगी भर चलता रहता है मशीनों की तरह, मौत की गोद में एक दिन थक के सो जाता है बाप, मौत की गोद में एक दिन थक के सो जाता है बाप। नारे सल्लल्लाहु। अब मैं गुजारिश करता हूँ अकमल सलमो तशरीफ़ लाएँ, नज़राने अक़ीदत पेश करें। एक नारे सलवात भेजें हज़रात। नारे सलवात। कर रहा है मेरा दिल बयां करबला,
इसने आशूर की शब का मंजर लिखा, सीने शाह पर बिन्त शाहे हुदा, और शबीर कहते थे ये बारहा, हमको जाना है कल करने वादा वफा, तुम पे आ जाएगा सब्र का मरहला। बात सारी सकीना ने शह की सुनी, और जवाबन वो बस इतना कहती रही, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बोले शबीर ऐ मेरी नूरे नज़र, तुमको करना है अब शाम तक का सफ़र, तुमको कैदी बनाएंगे अब अहले शर। बोली शहज़ादी मुझको नहीं कोई डर, तुम कहो तुम सुलाने तो आओगे ना, रोज़ चेहरा दिखाने तो आओगे ना। शाह कहने लगे ऐ मेरी लाडली, तुम पाएगी अब शाम गम की भरी, आग दामन में होगी तुम्हारे लगी। बोली वो फिक्र मुझको नहीं है कोई, मेरा दामन बुझाने तो आओगे ना, रोज़ चेहरा दिखाने तो आओगे ना। मुज़तरिब दिल से कहने लगे शाहिदी, तेरी किस्मत में बेटी सुकून अब नहीं, अब तमाचे लगाएगा शिमरे लई। सुन के ये बात कहने लगी वो हज़ीं, शिम्र से तुम बचाने तो आओगे ना, रोज़ चेहरा दिखाने तो आओगे ना। फिर किया शैन बेटी से कुछ यूं सुगन, सब हरम होंगे अब तो असीरे महन, तेरे हाथों में भी अब बंधेगी रसन। बोलिए बात सुनकर वो तशना दहन, तुम गले से लगाने तो आओगे ना, रोज़ चेहरा दिखाने तो आओगे ना। रो के शबीर ने उसके बूसे लिए, और रुखसार भी होंगे ज़ख्मी तेरे, तेरे रोने के शहज़ादी दिन आ गए।
बोली वो कैसे देखोगे रोते हुए, हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। नारे सलवात। ये थे जनाब अकमल सल्लमऊ जो नुहा पेश कर रहे थे। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब कारी फुरकान साहब तशरीफ लाएं, नज़ान अक़ीदा पेश करें। एक मतलब और शाह ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहि शान की उनकी खिदमत हैं रज़ा साहब की रोज़े ज़ैनबिया में, तो मुनासिब है शहज़ादी का लिखो। नाम ज़ैनब जो मुसीबत में लिया करते रहे, नाम ज़ैनब जो मुसीबत में लिया करते रहे, उनकी हर मुश्किल को हल मुश्किल कुशा करते रहे। नाम ज़ैनब जो मुसीबत में लिया करते रहे, आपकी दहलीज पर रोशन दिया करते रहे, आपकी दहलीज पर रोशन दिया करते रहे। कब्र की तारीकियों में हम जिया करते रहे, नाम ज़ैनब जो मुसीबत में लिया करते रहे। और शेर देंगे, मनक़बत में आले पैगंबर के हों शायान शान, मनक़बत में आले पैगंबर के हों शायान शान, हम हमेशा ऐसे लफ्ज़ों को चुना करते रहे। नाम ज़ैनब जो मुसीबत में लिया करते रहे, तेरी इतरत से मोहब्बत और रदू से दूरियां, तेरी इतरत से मोहब्बत और रदू से दूरियां, इस तरह से भी तो हम तुमसे वफा करते रहे। नाम ज़ैनब जो मुसीबत में लिया करते रहे। और आखिरी शेर है, हश्र होगा हार से नौमान फहरी की तरह, हश्र होगा हार से नौमान फहरी की तरह, जो अली को छोड़ के जिक्र खुदा करते रहे। नाम ज़ैनब जो मुसीबत में लिया करते रहे। मैं गुजारिश करता हूँ शायर वाले भाई जनाब हसन साहब तशरीफ लाएं, निज़ाम अक़ीदा पेश करें। एक ग्रुप पढ़ी मोहम्मद वाले सारिक मतलब 3-4 शेर कि मौला ने हमसे आने का वादा किया तो है, मौला ने हमसे आने का वादा किया तो है, वो चाहे जब भी आए हमें आसरा तो है। मौला ने हमसे आने का वादा किया तो है, वो चाहे जब भी आए हमें आसरा तो है। तो लिखकर अरीज़ा शुक्र का सजदा करो अदा, लिखकर अरीज़ा शुक्र का सजदा करो अदा। अरे गैबत में भी इमाम से एक राब्ता तो है, लिखकर अरीज़ा शुक्र का सजदा करो अदा, लिखकर अरीज़ा शुक्र का सजदा करो अदा। गैबत में भी इमाम से एक राब्ता तो। ये शेर
ना कि गैबत में भी इमाम से एक राब्ता तो है, क्या गम है अपने पास जो उसका पता नहीं, क्या गम है अपने पास जो उसका पता नहीं, अरे उस मेहरबा के पास हमारा पता तो है। क्या गम है अपने पास जो उसका पता नहीं, क्या गम है अपने पास जो उसका पता नहीं, उस मेहरबा के पास हमारा पता। बस आखिरी शेर है, उस मेहरबा के पास हमारा पता तो है, तो काबे की समत गौर से क्यों देखते नहीं, काबे की समत गौर से क्यों देखते नहीं, अरे दीवार पर अली का कसीदा लिखा तो है, काबे की समत गौर से क्यों देखते नहीं, दीवार पर अली का कसीदा तो लिखा तो है, कि मौला ने हमसे आने का वादा किया तो है, वो चाहे जब भी आए हमें आसरा तो है। मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं गुजार कर शायर अदब जनाब समर साहब तशरीफ लाएं, नज़राने अक़ीदे पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना जाहिद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं और वो ख़ुद एक इल्म का समंदर हैं, जिनकी तारीख़ पर और कलाम इलाही पर भरपूर नज़र है, और इनके सामने ज़बान खोलना भी बहुत मुश्किल अम्र काम है, मगर ये मौला का सदक़ा है कि यहाँ छोटे बड़े की क़ैद नहीं है। लिहाजा चंद शेर देखें, मरहूमीन के साले सवाब की मजलिस है। देखिए, दो तरीक़े का गम है। एक गम है जो हुसैन इब्ने अली का, जो क़यामत तक बाकी रहेगा, मगर एक गम वो होता है जब किसी के इंतकाल की खबर आती है तो एक गम पैदा होता है। ये वो गम है जो हमको रोज़ सुबह शाम मिलता है। ये वो गम है जो हमको रोज़ सुबह शाम मिलता है, जब आँखें शय पर रो लेती हैं तब आराम मिलता है। ये वो गम है जो हमको रोज़ सुबह शाम मिलता है, जब आँखें शय पर रो लेती हैं तब आराम मिलता है। तो सलीक़ा करबला वालों से सीखो मरने जीने का, सलीक़ा करबला वालों से सीखो मरने जीने का, हुसैन इब्ने अली से हमको ये पैगाम मिलता है। चंद शेर हाज़िर खिदमत है। देखिए कि चार मिसरे देखें कि एक दिन जाना सभी को है खुदा के सामने, एक दिन जाना सभी को है खुदा के सामने, और रुक नहीं सकता कभी कागज़ हवा के सामने। एक दिन जाना सभी को है खुदा के सामने, रुक नहीं सकता कभी कागज़ हवा के सामने, और कब्र में उनको फरिश्ते गौर से देखा किए, थी कहाँ हिम्मत जो बोले मुर्तज़ा के सामने। मौलाना देखिए, तमाम अज़ादारों के लिए पेश रब शर्मिंदगी होने न देना ए हुसैन, पेश रब शर्मिंदगी होने न देना ए हुसैन, ठीक कर देना मेरा अमाल नामा ए हुसैन। और वो कभी हारा नहीं है जिंदगी की जंग में, पढ़ लिया जिसने तेरे जद का सहीफा ए हुसैन। और तेरे दुश्मन पर एक नारे सलवार दीजिए, होंगी दुश्मन पर तेरे 70 तरह से लानतें, होंगी दुश्मन पर तेरे 70 तरह से लानतें, और हश्र तक ये सिलसिला चलता रहेगा उसे। और उसको जन्नत की सनद दे दी खुदा ने ऐ समर, जिसका एक आंसू तेरे गम में गिरा था ए हुसैन। बच्चन शेर और मौलाना जब खुदा ने कह दिया हम आजमाएंगे जरूर, जब खुदा ने कह दिया हम आजमाएंगे जरूर, तुम किसी मनसब पर हो लेकिन बुलाएंगे जरूर। जब खुदा ने कह दिया हम आजमाएंगे जरूर, तुम किसी मनसब पर हो लेकिन बुलाएंगे जरूर, और जो भी मांगोगे दरे शय से दिलाएंगे जरूर, जो भी मांगोगे दरे शय से दिलाएंगे जरूर, हम तुम्हें भूखा ना छोड़ेंगे खिलाएंगे जरूर।
खौफ से, औलाद से, दौलत से या फिर सब्र से, खौफ से, औलाद से, दौलत से या फिर सब्र से, जिस तरह चाहेंगे तुमको आजमाएंगे जरूर। तो कुफ्र के इस कीमती मस्ती भरे बाजार में, कुफ्र के इस कीमती मस्ती भरे बाजार में मत बहक जाना, नहीं तो हम जलाएंगे जरूर। और रोज़े महशर हम करेंगे जब हिसाबे जिंदगी, जो अमल जिसने किया है सब दिखाएंगे जरूर। और जो अली के बुग़्ज़ में जीते रहे मरते रहे, हम जहन्नुम का मजा उनको चखाएंगे जरूर। और अपनी नाकामी पा मत आंसू बहाना है समर, हम आज़ादारों को जन्नत में बुलाएंगे जरूर। चौधरी साहब के यहाँ मजलिस हो रही है अभी, वो खत्मे की करीब होगी। एक नया सलवार लिखा सुगरा ने फिर करवाएगा कब वतन बाबा, लिखा सुगरा ने फिर करवाएगा कब वतन बाबा। खिजा ने कर दिया वीरा मदीने का चमन बाबा। कहा था भाई ने लेने तुम्हें, हम आएंगे सुगरा। हर नाए मुझको लेने अकबरे गुल पैराहन बाबा। बुखार अब तो तरता ही नहीं, हर वक्त रहता है। हर भुना जाता है तप से जला जाता है तन बाबा। मैं अच्छी हो नहीं सकती मुझे, फुरकत ने मारा है। ज़ियादा बढ़ गई सीने के छालों में जलन बाबा। अगर मर जाऊं मैं राने कुतुर्बत पर चढ़ा देना। अली अकबर की घर परदेस से ला ना दुल्हन बाबा। अली असगर की खातिर जब दिले गमगी तड़पता है, लगा लेती है दिल से भाई का कुर्ता बहन बाबा। मेरे दिल में ये हसरत थी मेरी, अरवाह खुश होती। कता जो आप करते बैठ के मेरा कफन बाबा। लिखा सुगरा ने फिर करवाइएगा कब वतन बाबा। मैं गुजारिश करता हूँ शायर बजान शान साहब तशरीफ लाएं।
बस अब गुजारिश है मौलाना आले जनाब सैयद जाहिद अहमद साहब तशरीफ लाएँ मस्जिद को खिताब फरमाएँ। लेकिन आए सलवात तमाम उनकाम से गुजारिश है कि आप फर्स्ट तशरीफ ले आएँ। यह मजलिस आले जनाब सैयद रज़ा साहब मरहूम के सारे साहब के लिए हो रही है। हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के खादिम कौम मिल्लत साबिक़ मुतवल्ली रोज़ा ज़ैनबिया जनाब सैयद अली रज़ा साहब मरहूम मग़फ़ूर के रूह को शाद फरमाएँ। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व शफीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा। इसलिए जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वर्ष महफिल बैठे मजलिस में नहीं आ सकते हैं तो कम से कम बातें न करें कि उनकी आवाज़ यहाँ ना आवे, वरना खामखा वो गुनाहों का जो है वो टोकरा अपने सर पे रखेंगे। एक सलावात भेज दी मोहम्मद वाले। इसलिए कि मजलिस में रस्म समझ के नहीं आना चाहिए कि चूँकि फ़लाँ साहब की मजलिस है और फ़लाँ से हमारे ताल्लुकात हैं, बल्कि इबादत समझ के आना चाहिए। और जिस तरह नमाज में वो इफ्तार में जो बातें होती हैं वो नमाज के बाद होती हैं, मगर मगरिब इशा में तो मामला रहता है, बहरहाल सब खामोशी रहते हैं। वैसे ही ज़िक्र की अज़मत भी है, इसलिए कि इस ज़िक्र की वजह से नमाजें बाकी हैं और ये इफ्तारियाँ हो रही हैं और ये मस्जिदें आबाद हैं, ये सब इस ज़िक्र की वजह से है। और हमारे यहाँ जो कुछ है भी वो इसी ज़िक्र की वजह से है, वरना और कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा मदरसा है, कौन से रिसर्च कर रहे हैं लोग। कुरान मजीद की इस आयत में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह,
जो लोग अल्लाह की निशानियों का एहतराम करते हैं, ये उनके तक़वाए क़ल्ब की दलील है और निशानी है, अलामत है, क्योंकि वो अल्लाह से डरते हैं, लिहाजा वो निशानियों का एहतराम करते हैं। और मैंने जिनकी मजलिस में अर्ज़ किया था कि बग़ैर निशानी के इंसान चंद मील का सफ़र नहीं कर सकता है, इसलिए संगे मील होते हैं लगे हुए, और अब तो बड़े बड़े बोर्ड होने लगे हैं। संगे मील तो ज़ाहिर है इस्तिलाह है, इसलिए मैं बहुत वजाहत के साथ छोटे बच्चों के लिए पढ़ता हूँ मजलिस, लिहाजा मैं अब ये वजाहतें बहुत ज़रूरी करता हूँ। आम तौर से बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, ये रास्ता इधर जा रहा है, वो रास्ता उधर जा रहा है। ये तो शाहान अवध का एहसान है कि हर जगह लिखा मिलता है बड़ा इमाम बाड़ा इधर है। कहाँ तक इमाम बाड़ों से बचोगे? सलावात भेज दी मोहम्मद वाले। यानी लखनऊ में इन यादगारों की वजह से, इसलिए इसकी कदर करना चाहिए, ये कहीं और नहीं है। इधर ही आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। असल में वजह ये है कि ये पंखा है, इसमें इतनी आवाज़ है कि वो सरसराहट इसमें आती है। और मैंने दिन में ये बात कही थी, चूँकि मैं हंसने बोलने वाला आदमी हूँ बुढ़ापे में भी, तो मैंने ये बात कही थी कि लोग जो बाहर सुनेंगे वो कहेंगे लो जाहिद अहमद को कोई नया मरज़ हो गया है, एक सलावत भेजता हूँ। और इसके लिए नया पंखा रखा है, मैंने ख़रीद के रखा है, मगर हमारी कौम के इलेक्ट्रीशियन ऐसे हैं कि अगर आज उन्हें फ़ोन कीजिए तो 18 दिन के बाद इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे वो। और यहाँ चूँकि उसी के लिए शर्त है, वरना अगर मेरा घर होता तो 500 और इलेक्ट्रीशियन है। इसलिए कि जब आदमी पैसे देता है, और यहाँ के भी पैसे देते हैं, फ्री में कोई नहीं करता यहाँ, क्योंकि देख ही रहे हैं माशाल्लाह यहाँ जो झालरें लटक रही हैं, क्या क्या एहतमाम है यहाँ रोज़ों में। और यहाँ जब वायरिंग करवाइए तो नया प्लास्टर जब होता है तो तारों समेत ले जाते हैं, समझा आप, तार भी ले जाते हैं, स्विच वगैरह। तो और फिर उसके बाद जो कैफियत है वो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह। इसलिए कि रोज़े काज़मैन की ज़ुबो हाली, कभी कहा जाता है कि ये उसमें आसार क़दीमा में, और कभी कहा जाता है हुसैनाबाद में, सब जिम्मेदार हैं इसके। 100 आदमी खड़े हो जाएं, ना आसार क़दीमा कुछ कर पाएगा और ना हुसैनाबाद कुछ कर पाएगा। एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। ख़ास तौर से जो हजरात यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बात आ गई थी इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत साफ़गो आदमी हूँ, किसी को तकलीफ़ पहुँचती हो तो बाद में मैं हजरत भी उससे कर लेता हूँ। लेकिन खौफ इसलिए नहीं है कि इमाम हुसैन के अलावा किसी का नौकर नहीं है, न कहीं की तनख्वाह मिलती है, न कहीं से वजीफ़ा मिलता है। जो कुछ है वो इन्हीं दरों के तुफ़ैल से, और जो इस दर से वाबस्ता होता है उसकी याद हमेशा रहती है। खुद ये मजलिस गवाह है, खुद ये मजलिस गवाह है मरहूम सैयद रज़ा साहब के लिए, जो उन्होंने खिदमतें की हैं, और ख़ास तौर से रोज़े ज़ैनबिया जो उनकी मेहनतों का शाहकार है। और इतना अपनी ज़िंदगी में वो मुकम्मल कर गए थे कि अब पेंटिंग होती है, कोई इमारत की तामीर की ज़रूरत उसमें नहीं होती, मस्जिद भी मुकम्मल कर गए, वो सारी चीज़ें। एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। तो ये है मसला, बग़ैर निशानी के चंद किलोमीटर का सफ़र नहीं हो सकता है। नए हाईवे जो बने हुए हैं पूर्वांचल और मुख्तलिफ हाईवे, कदम कदम पे आपको बोर्ड नज़र आएगा, इधर रास्ता जा रहा है, यूँ रास्ता, इस शहर में जाना है, उधर जाना है। तो जब बग़ैर दलील के और बग़ैर संगे मील के इंसान चंद मील का सफ़र नहीं कर सकता है, तो अल्लाह तक बग़ैर दलील के कैसे पहुँचेगा? एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। बग़ैर निशानी के अल्लाह तक कैसे पहुँचेगा? झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं बराह रास्त पहुँच जाएंगे, न उनके बुजुर्ग पहुँच पाए न वो पहुँच पाएंगे। झूठ है ये इब्ने तैमिया का नज़रिया है, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब का नज़रिया। 9वीं सदी हिजरी में एक मलून था इब्ने तैमिया, जो वलद नामालूम है, तैमिया उसकी माँ का नाम था,
ऐसे ही लोग ज़ाहिर है शियों के ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा देते हैं। उसने जो है अपने फतावा में ख़ास तौर से अपने मसलक के अलावा सबको उसने काफिर कहा, और उसी पे जो है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने अमल किया, और उसके बाद एक नई दहशतगर्द फौज जो उसने तैयार की है, जिससे दुनिया परेशान है, क्योंकि कभी कभी सहारा लेते हैं हमारे खिलाफ और उसके बाद खुद ही परेशान हो जाती हैं। इसलिए कि जाहिर है जो जानवर पाला जाता है वो कभी कभी खुद को भी काट लेता है। समझा? होता यही है। जो लोग जानवर पालते हैं सिर्फ वही नहीं, नजिसुल ऐनी नहीं, बल्कि और जानवर भी होते हैं। चुनाचे इस मलून ने जो है वो फतावा दिए हैं। चुनाचे फतावा इब्न तैमिया देखी जा सकती है, ये 9वीं सदी हिजरी में था, और उन्होंने कहा कि हम बगैर जो है वो हम अल्लाह तक पहुंच जाते हैं, बराह रास्त अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो अल्लाह के घर के लिए सफर करते हैं तब बराह रास्त नहीं पहुंच पाते। अभी से आप देख लीजिए, हज कमेटी के ऐलानात आ रहे हैं, वो जहाज़ों के शेड्यूल बनाए जा रहे हैं। तुम इतने ही अल्लाह वाले हो, नियत करो, वहां पहुंच जाओ, खाने काबा में खड़े हो जाओ जाके। कहा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। किसी ने कहा था जब अबरहा आया है खाने काबा को ढाने के लिए, तो पैगंबर इस्लाम के दादा हजरत अली के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब के वालिद, तुम अबू तालिब के ईमान में शक करते हो, ज़रा अब्दुल मुत्तलिब के उस दास्तान को सुनो जो कुरान मजीद में भी है। जब अबरहा लश्कर लेके आया, हाथियों का लश्कर, इसलिए कि वो हाथी वो आया था हबशा से, इथोपिया जिसे आजकल कहते हैं, और वहीं हाथी होते थे। अरबों में हाथी नहीं है, ऊंट होते हैं उनके यहाँ। हाथी नहीं होते उनके यहाँ, घोड़े ऊंट होते हैं, लेकिन हाथी नहीं है। इसीलिए मुआविया इब्न अबी सुफियान ने मस्जिद कूफा में जो बाबुल मोजज़ा था, जहाँ से अमीरुल मोमिनीन का ख़ास मोजज़ा ज़ाहिर हुआ था, मियाँ इधर ही आते चले जाइए, आइए इधर ही आइए, एक सलावात भेज दें मोहम्मद। आप सब हजरात इधर आ सकते हैं, इधर देखिए सामने अच्छी जगह। तो इसने उस दरवाजे का नाम बदलवाने के लिए हाथी बंधवा दिया था, और बाबुल फील उसका नाम हो गया। सद्दाम के दौर तक था, अब बेहमदिल्ला फिर बाबुल मोजज़ा हो गया। इसलिए कि तारीख अपने आप को दोहराती है, और फिर अली के मोजज़ात को छुपा कौन सकता है। ये थोड़े दिन का मसला होता है, लोग दौलत के बल पे, इक़्तिदार के बल पे। अब उसका नाम बाबुल मोजज़ा वही पहले वाला है। चुनाचे अबरहा हाथियों का लश्कर लेके आया, और कई हजार थे उसमें। यानी उसके लिए तारीख में लिखा हुआ है कि जिस वक्त ये वारिद हुआ है मक्के में, तो लगता था कि स्याह आंधी आ गई है। हाथियों का लश्कर, और बड़ी शान के साथ ये आया था। बदला लेने के लिए आया था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दौर में, अभी रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हुई है, बदला लेने के लिए आया था। एक वाक़े का जो वहाँ हबशा में हो गया था, इथोपिया में, चर्च में, काफिरों में से किसी ने बहरहाल कोई ऐसा काम वहाँ किया था जिसका नाम बहरहाल मिंबर से नहीं लेना चाहिए, तहज़ीब मिंबर भी है, और इसके लिए सीखने की ज़रूरत होती है। हालांकि अब इतनी आज़ाद मसला ये हो गया है कि हर चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। ना अशार में इस्लाह लेने की ज़रूरत है, ना ज़ाकिरी में इस्लाह लेने की ज़रूरत है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले, वरना इस्लाह ली जाती थी। चुनांचे ये आया, और आने के बाद इसने इरादा किया कि काबे को ढा देवे।
खाने काबा उस ज़माने में था, इसलिए कि ये जनाब आदम के दौर से है, उन्होंने हिसार बनाया था इसका। और ये जो पर्दा है ये जनाब शीश, जनाब आदम के बेटे ने, चूँकि उनके ससुराल में जो है वो कपड़ा बुनने का काम होता था, वहाँ से आया था। ससुरालें भी बहुत अच्छी होती हैं। ये काबे का पर्दा जो है जनाब शीश के ज़माने में आया था। हुदूद काबा जो है बयान बना दिए गए थे। अब ये जुमले आ जाते हैं, ये कोई ऐसी दलील नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ बल्कि कुछ जहन में चीज़ें आ जाती हैं। बहरहाल पढ़ने लिखने का शौक़ है, इसलिए कि मौलवी का काम ही यही होना चाहिए, सारे कामों को पसंदाज पीछे रख देवे, दूसरों के लिए छोड़े, खुद पढ़ने लिखने का काम करे। इसलिए कि हमारे उलमा ने अगर न पढ़ा लिखा होता तो इतनी अजीम किताबें क्यों लिखी होती। अबराहा आया था खाने काबा को गिराने के लिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अबराहा के पास गए। वो समझा था कि ये आए हैं काबे की सिफारिश के लिए। इनसे कहा कि सरदार कुरैश, आपके आने की वजह क्या है? उसके जहन में यही था कि ये भी कहेंगे कि ये काबे को। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि तेरे सिपाहियों ने मेरे ऊँट चुरा लिए। 100 ऊँट थे जनाब अब्दुल। ये ख़ानदान कोई नादार ख़ानदान नहीं था। यह ऐसा था कि हज के ज़माने में काफिरों के दौर में पूरे आने वालों को खाना खिलाता था और पानी का इंतज़ाम उनके लिए करता था, क्योंकि उस ज़माने में भी जो हज होता था काफिरों वाला, वो कास का मेला उसे कहलाते थे। चुनाचे आइए मियाँ, वो समझा था कि ये अभी कहेंगे कि खाने काबा को जो है वो रहने दो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि तेरे सिपाहियों ने मेरे ऊँट चुरा लिए, मेरे ऊँट वापस करवा दो। कहा है सैयद कुरैश, मैं तो समझा था कि आप खाने काबा के लिए आए होंगे। का ऊँट मेरे हैं, घर जिसका है वो खुद बचाएगा। सलावात भेज दे मोहम्मद। ऊँटों का मालिक मैं हूं, इस घर का मालिक जो है वो खुद बचाएगा। ये मैंने इसलिए अर्ज किया कि ये लोग जो कहते हैं कि बराह रास्त अल्लाह तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसी नीयतें भी तो होना चाहिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जिसका घर है वो खुद बचाएगा। बस क्या था, एक दफा आसमान पे स्याह बादल आए और छोटे छोटे परिंदे थे। अल्लाह ने हाथी का जवाब हाथी नहीं भेजा, सबसे छोटा परिंदा अबाबील। एक जमाने में काजमैन में यहाँ 2 खजूरें थी। मैं भी जाहिर है इन्हीं महलों में पैदा हुआ हूँ, यहीं मौत होगी तो मरूंगा, जाहिर है इन्हीं दरों से वाबस्ता हूँ। तो यहाँ 2 खजूरें, तो उस पर अबाबील जो है बड़ा खूबसूरत घोंसला जो है वो बनाती है, बहुत मेहनत के साथ तिनकों से। और वो खजूरें चूंकि ऊंची थीं ताकि बंदर वहाँ तक ना आ सकें। ये मैं अपने बच्चों के लिए बताता हूँ पुरानी तारीख। लोग कहेंगे लीजिए ये मजलिसी मैटर तो है नहीं, मजलिसी मैटर तो नहीं है, मगर ऐसी चीज़ें बयान ज़रूर करना चाहिए ताकि लोगों को यहाँ की तारीख याद रहे। सबसे छोटा परिंदा अबाबील, मगर इतना ज़हीन होता है कि उसका घोंसला देख के अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने इसको कितनी ज़हानत दी है। यानी अच्छे से अच्छा कारीगर उस अंदाज से नहीं बुन सकता है जिस अंदाज से ये अपने घोंसले को बुनती है और उसे लटकाती है। अल्लाह ने उस परिंदे को भेजा जो सबसे छोटा था, क्योंकि अगर हाथी भेजता तो लोग समझते हाथी का जवाब हाथी से दिया गया है। उसने कहा मैं अपनी मखलूक के एक छोटे से परिंदे को भेज रहा हूं। उसके मिनकार में, चोंच में छोटे छोटे पत्थर थे, इसलिए कि जाहिर है कि वो कोई मिसाइल तो ले नहीं ले जा सकती। छोटे छोटे पत्थर उसकी मिनकार में उसके।
वो पत्थर जो गिराना शुरू किए तो कास्फिब माकूल, चबाया हुआ भूसा हो गया मामला। वो पत्थर जो गिरता था, दो मौके आए जब पत्थर गिरा। एक दफा दादा के कहने से अबाबीलों ने, दूसरी मर्तबा मदीने में एक शख्स कह रहा था ये हुक्म आपकी तरफ से है तो आप पे अजाब नाजिल हो हारिस, वरना मुझ पर नाजिल हो। अभी मस्जिद से निकल के आए ही था अपने ऊंट को खोलने के लिए कि आसमान से पत्थर गिरा। मालूम हुआ काबे के लिए भी बचाने के लिए पत्थर आता है, विलायत अली को बचाने के लिए भी पत्थर ही आता है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हारिस पे गिरने वाला पत्थर भी छोटा ही था, कोई पहाड़ का टुकड़ा नहीं था, जिसके लिए कि वो जो सर की तरफ से और फिर उसने जिस्म की जो कैफियत की और जिस तरीके से वो पारा पारा हुआ है। दोनों मौके तारीख में मौजूद हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा, जनाब अबू तालिब के वालिद, जनाब अब्दुल्लाह के वालिद, उनकी ये कैफियत और दुआओं का ये आलम था। मक्के में कहस पड़ा, लेके अपने छोटे से पोते को लेके आए, इसलिए कि 8 बरस तक के जनाब अब्दुल मुत्तलिब हयात रहे रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में। पोते को लेके आए थे और कोई अबू कुबैस पे खड़े होके आपने दुआ ये है, परवरदिगार इस मौलूद का वास्ता जो मेरी आगोश में है, इसका वास्ता जिसको तूने बरगजीदा बनाया है। अभी जाहिरी तौर से ऐलान रिसालत नहीं हुआ मगर तस्दीक कर रहे हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब, इसलिए कि नबी या इमाम के वालिदैन जो है काफिर नहीं हो सकते। अकायदे तशय्यो में यही बात, कोई सवाल ही नहीं है कि ये काफिर हो। वो लोग कहते हैं कि वो जनाब इब्राहिम ने जो कहा है आज़र के लिए बाप का लफ्ज़ कुरान में है, वो इसलिए कि कुरान उस ज़माने के एतबार से चाहता था कि ज़बान इस्तेमाल करे। चूँकि आज़र सरपरस्त था, परवरिश में इसका हिस्सा था, और जो कोई परवरिश करता है उसको अरबों में बाप कहा जाता है। इसीलिए तो वो नबी के यहाँ भी जो बेटियाँ दिखा दी हैं, वो जो तारीख़ में बेटियां दिखा दी हैं कि 3 बेटियां और थीं, वो भी इसी बिना पे कि जनाब खदीजा की बहन की बेटियां थीं। ये उनके इंतकाल के बाद जनाब खदीजा ने इनकी परवरिश की, रसूलुल्लाह के घर में परवरिश में आई, लिहाजा बाप कहा लोगों ने, उसी बुनियाद पे लोगों ने। और फिर उसको कि वो 3 बेटियां और थीं, और 2 बेटियां तो एक साहब के यहाँ गई थी, ज़ुन्नुरैन हो गए थे। वो बेटियां बना ली मगर सैयदा जैसी बेटी न बना सके, इसलिए कि एक दरवाजे पे आए ततीर की तिलावत करके सलाम कर रहे हैं, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि दूसरे दरवाजे पे न जाए। ये बाद में लोगों ने जो बेटियां बनाई हैं और किसी के यहाँ भेज दिए, उन्होंने कहा 2 बेटियों से एक का इंतकाल हो गया था। एक मौजू है जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ और बहुत सामने की बातें हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है मैं बहुत गाढ़ी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ, बहुत आसान तौर से, इसलिए कि ज़ाहिर है कि गाढ़ी गुफ्तगू करने में जो है वो बड़ा मसला हो जाता है, ज़बान वो इस्तेमाल करे। और ख़ास तौर से खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। दुबई में 20 दिन साथ रहता था और मैं उनसे बहुत कुछ इस्तेफ़ादा करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि मियाँ मिंबर से हमेशा वो ज़बान इस्तेमाल करो जो एक बच्चे की भी समझ में आ जाए। और एक चीज़ और कही थी कि बहुत पढ़े लिखे लोग अगर मिंबर के नीचे बैठे हों तो ये न सोचना कि ये पढ़े लिखे हैं, मजलिस उनके लिए पढ़ना, इसलिए कि ये पढ़े लिखे लोग जो हैं कभी वाह नहीं करेंगे। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद।
तो वो जो मामला अब वाला है और वो जो है कि मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा, ऐ जनाब इब्राहीम, व इन्ना मिन शियअतिही लइब्राहीम, इब्राहीम शियों में है। लफ्ज़ शिया जो आया है वो इब्राहीम के लिए जनाब मूसा के दौर में भी आया है, कुरान मजीद में है ये। इसीलिए तो लोग पूछते हैं ये शिया का लफ्ज़ कहाँ है, उनसे कहिए कुरान में अंधे हो तुम? अरे जनाब मूसा के लिए भी तो है कि जनाब मूसा को चाहने वाला शिया जो था, उसके किसी से झंझट हो रहा था, जनाब मूसा आ गए, उन्होंने उसकी तरफ से एक हाथ जो मारा उसके फवक़ज़ा, कुरान मजीद में है। तो मालूम हुआ वो ज़मीन पे गिर गया और चला गया, मर गया। मूसा के लिए सब कायल हैं, जब खैबर का मसला आता है तो भोले बन जाते हैं। सलावात भेज दे मोहम्मद वाले। मुख्तलिफ मौक़े पे मौला अली ने भी यही खालिद ने इब्ने वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार जिन्हें कहा जाता है, क्या कहना उस तलवार का जो मालिक इब्ने नुवैरा के खून से रंगी हुई हो और वो गुनाह किया हो कि अगर ये जिंदा होता तो दूसरे दौर वाले ने खुद कहा था कि मैं इसको बताता उस गुनाह की वजह से। ये हैं सैफुल्लाह, एक बाग से गुजर रहे थे अमीरुल मोमिनीन, और चूंकि ये इंतहाई खबीस था इसलिए हर नमाज के बाद इन पर भी लान पढ़ना ज़रूरी है। पांचवें इमाम से जो रिवायात हैं लान के सिलसिले में, उसमें 4 औरतें और 4 मर्दों के लिए कंपलसरी है नमाज के बाद। ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है बाआवाज़ से बुलंद नहीं लान पढ़े। 4 मर्द हैं, 4 औरतें हैं। ज़ेरे मिंबर मुझसे पूछ लीजिएगा, इसलिए कि मामला ये है कि बाज़ लोग जो है इस्तिराब की हालत में होते हैं, हालांकि यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों पे इस्तिराब की हालत। कभी मैं एक ज़माने में बहुत दौरे किया करता था, बहुत मजलिस में पढ़ता था बाहर भी। अब ज़रा घुटनों की वजह से और दूसरे के माशाअल्लाह बकसरत खुतबा हो गए, उलमा हैं, अल्लाह और उनकी तादाद में इजाफ़ा करे। और फिर अब मेयार भी नहीं रह गया है। खाने के मसले में बड़े सियाने, नाक का मामला होता है, निकाह का मसला और मजलिस का मसला है कि किसी से पढ़वा लेंगे। भैया उनसे पढ़वाओ जो मुस्तनद हूँ, समझा आप, इसलिए कि बड़े शराइत हैं इसके। जिस तरह नमाज जमात के लिए बहुत से शराइत हैं, उसमें भी बड़ी आसानी हो गई। रमज़ान में किसी को ले आएंगे, मस्जिद में नमाज जमात होना चाहिए, चाहे शीन सही हो या काफ सही ना हो, मगर नमाज हो जाए। बाज़ बातें ऐसी हैं जो बड़ी दिल जले वाली मामला है और मैं उसका इजहार भी कर देता हूँ, इसलिए कि जाहिर है अगर एक शख्स तक भी, इसलिए कि इंसान अपना फ़र्ज़ अदा कर ले, बाकी ये नहीं है कि साहब किस पे असर हो रहा है किस पे नहीं हो रहा। और न तंज़न न मैं आमतौर से इस चीज़ का आदी नहीं। बहरहाल रसूलुल्लाह के यहाँ एक बेटी, बाकी ये बेटियां जो हैं ये बाद की हैं, सन 9 हिजरी के बाद किताबों में आई हैं। उससे पहले किताब उठा के देखिए तो ये बेटियों का पता नहीं मिलेगा, ये बाद में लाई गई हैं। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन गुजर रहे थे और ये बहुत ही ज़ाहिर है खालिद इब्ने वलीद ने जो, और बड़ा बहादुर इसको मशहूर किया था उस ज़माने में, और ये तलवार लिए हुए मदीने में बैत भी ज़बरदस्ती ले रहा था पहले की, और बड़ा इसने फितना बर्पा किया था। चुनाचे बाग में जो हल होता है वो कितना वजनी होता है। अमीरुल मोमिनीन ने अपने दस्ते मुबारक से उठाया और इसके गले में मफलर की तरह डाल दिया। उसके लिए तारीख में लिखा हुआ है कि 40 आदमी उसे सीधा नहीं कर पाते थे। उसके गले में डाल दिया। अब वो लगे लोग जो है वो रोने पीटने, पहले साहब भी मौजूद थे, रोने पीटने लगे, अभी गले में डाल दिया, आप निकाल दीजिए। उनका ये काम हमसे नहीं हो सकता।
अजीब है जानशीनी रसूल का दावा करने वाले। ऐसे सिफात भी वैसे होना चाहिए ना, वैसे ही सिफात होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि रसूलुल्लाह भी ऐसे ही नऊजुबिल्लाह होंगे। और यही होता था मदीने में, अगर जनाब सलमान ना होते, वो ले जाते थे दरवाजे पे अमीरुल मोमिनीन के, वरना लोग बाहर से जो आते थे वो यही, आजकल का मीडिया तो था नहीं, आते थे, आने के बाद वो कौन है जाने रसूल, उनका ये साहब जो बैठे हुए हैं। अब वो बेचारे ऐसे थे कि बस न पूछिए, आज की इस्तिलाह में उर्दू भी नहीं पढ़ पाते थे। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अपनी जबान नहीं पढ़ पाते थे, हिंदी भी नहीं पढ़ पाते थे, अंग्रेजी तो कुछ, कॉन्वेंट स्कूल थे नहीं उस जमाने में। कुल 9 आदमी थे पढ़े लिखे जो मदीने से, मक्के से आए थे उस जमाने में, कुल 9 आदमी थे, और बाजों ने 13 की तादाद लिखी है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने जंगों में जो कैदी आते थे उनके फिदिये में जो चीज़ें थी उनमें एक ये भी था कि तुम एक आध सहाबी को पढ़ाओगे, ये भी फिदिये में हुआ करता था। चुनाचे डाल दिया इन्होंने, वो मफलर की तरह वो नहीं निकाल पा, आखिर में रोने लगे। एक साहब बड़े जो थे वो रोने लगे, या अली इसको निकाल भी दीजिए। उनके रोने पीटने को देख कोई अमीरुल मोमिनीन ने उसे निकाल दिया। एक मौका ये, दूसरा मौका जो आप ज़ियारत के लिए जब जाते हैं तो एक मस्जिद है बगदाद में पुल के बाद, वहां एक पत्थर रखा हुआ है, इसलिए कि उसकी तारीख भी बड़ी अजीम है। वहां एक ईसाई रहता था, उसे पानी की बड़ी तकलीफ थी। अमीरुल मोमिनीन जंग सिफ़ीन या नहरवान में तशरीफ लिए जा रहे थे, और उस महल्ले का वो नाम था। चुनाचे उसने जब अपनी तकलीफ जाहिर की तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, यार यहाँ जितने कुएं खोदे जाते हैं सब में पत्थर निकलते हैं, वो पत्थर कोई उठा नहीं पाता है। मैंने बड़ी कोशिश की, 10-20 आदमी आए। मस्जिद बरासा, देखिए मुझे नाम याद आ गया, इसलिए कि अब कभी कभी जहन में नहीं रहता, इसलिए मैं कभी अस्करी मियाँ से पूछ लेता हूँ, कभी इनसे पूछता हूँ, कभी उनसे भी पूछ लेता हूँ मेंबर से, इसलिए कि पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा लोग कहेंगे अरे इन्हें नहीं नाम मालूम था, तो उन्हें कुरान याद नहीं था। अरे क्या कहने भाई। मस्जिद बरासा बड़ी अजीब मस्जिद है। उस ईसाई ने जो कहा, वो वहाँ बड़ा इबादत गुजार हो, वो पादरी किस्म का उनका था, वो महल्ले का नाम भी बरासा था। कहा वो पत्थर कहाँ है? कहा ये फला जो कुआं जो है इसमें वो पत्थर किसी सूरत से निकलता ही नहीं। बड़ी कोशिश कर ली, 40-40 आदमी लग जाते हैं उसमें, और लोगों को बुला लाता हूँ मैं। अमीरुल मोमिनीन ने उसे अपने दस्ते मुबारक से उठाया, क्योंकि 3 दिन तक के वहाँ थे। बाद में वो मस्जिद जो है मस्जिद बरासा के नाम से, क्योंकि वो भी मुसलमान हुआ और उसने मस्जिद भी बना दी आज बरासा के नाम से। वो पत्थर रखा हुआ है वहाँ, वो चश्मा भी है वहाँ, और पत्थर भी है वहाँ जो अमीरुल मोमिनीन ने निकाला था। एक काला सा पत्थर जो है बहुत बड़ा सा वहाँ। अमीरुल मोमिनीन के मोजज़ात और कमालात, ये सब किताबों में खुद ही लिखा, खुद भी लिखते हैं। उसके बाद आज के अंधे उधर खैबर जो है वो, इसलिए कि जाहिर है वो 12 रबीउल अव्वल को पढ़ते हैं, वो फूस का छप्पर था। अरे फूस का छप्पर भी तो वो 39 दिन उठा पाए। सलावत भेजते मोहम्मद वाले। चुनाचे उस पत्थर को अमीरुल मोमिनीन ने उठाया, और उठाने के बाद जो है वो अलग रख दिया। वहाँ पानी का चश्मा आज भी मौजूद है। कमालात, मोजज़ात, उन्हीं तमाम चीजों को छुपाने के लिए दुनिया ने उन निशानियों को मिटाना शुरू किया। हालांकि मिटा नहीं सके। वो समझे थे कि जन्नतुल बकी में कुब्बे हैं,
रोज़े बने हुए हैं तो लोग जो है वो ये रोज़ों की वजह से आएंगे। मोहब्बत इमारत से नहीं होती है, वरना इमारत से अगर मोहब्बत हो तो लोग काज़े में नहीं आएंगे, ताजमहल जाएंगे। और यहाँ भी हैं रेजिडेंसी वगैरह, यहाँ भी हैं, ऐसी 76 मंजिल है। लखनऊ में भी हैं, लोग आते हैं सियाहत के लिए। लेकिन दिल जो है वो खिंचाव जो है वो इन यादगारों की तरफ, क्योंकि ये हैं शायरुल्लाह। उन्होंने 2 मरतबा जसारत की। एक मरतबा 1219 में हमला किया है बकी पे, और जन्नतुल मुअल्ला जनाब खदीजा की कब्र मुबारक, जनाब अबू तालिब की कब्र मुबारक मक्के में। फिर उसके बाद तुर्कों ने जो है वो बना दिया था कुब्बे। उस साल इन्होंने करबला पे हमला किया था, गदीर के दिन लोग नजफ गए हुए थे ज़ियारत के लिए। करबला में इन्होंने कत्लेआम किया, 18,000 लोगों को शहीद किया है। हरम इमाम हुसैन में आग लगाई है, लूटा है, क्योंकि लुटेरे हैं पुराने ये। और उसके बाद जब इनकी हुकूमत मुस्तहकम हुई नजद के बाद हिजाज में, तो इन्होंने फिर जन्नतुल बकी को ताराज किया है, जिसमें हमारे 4 इमामों के रोज़े। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, दिन में भी दोहरा रहा था कि जनाब मासूमा की कब्र जो है वो मख्फी है। अमीरुल मोमिनीन ने छुपाया था, और उसका रीज़न भी था, अभी बयान करूँगा मैं। इसलिए जाने वाला जो है 3 जगहों पे ज़ियारत पड़ता है। बकी में, रोज़े रसूल में, मिंबर और रोज़े के दरमियान रियाजुल जन्ना जिसे कहते हैं, और बैतुल शरफ में जिसे छुपा दिया है, अब वो ज़री के अंदर का हिस्सा हो गया, वहाँ पे कुरान रख दिए हैं। मैंने सन 87 में ज़ियारत की है उसकी। पहला हज जो मैंने सन 87 में किया था, उसमें ज़ियारत की है मैंने जनाब मासूम कौनैन के बैतुल शरफ की, और कुछ तबर्रुकात भी उसमें रखे हुए थे। अब उन्होंने उसको ज़ाहिर है बाबे जिब्राइल के बिल्कुल सामने, लेकिन सब कुछ मिटा रहे हैं। बाबे जिब्राइल आज भी मौजूद है। तो जिब्राइल आते थे तो क्यों इस दरवाजे से आते थे? मालूम हो कोई घर था। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाला। चुना चाहिए इन्होंने जनाब मासूमा की कब्र छुपी हुई है, मख्फी छुपा दी। जब वारिस तशरीफ लाएंगे तभी मालूम होगा कि दुख्तर पैगंबर कहाँ दफन। छुपाया इसलिए भी था कि लोग चाहते थे कि कब्र को शिगाफ्ता करके नमाज पढ़ें, बहाना नमाज का किया था। वरना इनको जो दुश्मनी थी बिनते रसूल से, वो इस आखिरी मंजिल पे पहुंची थी कि ये जनाजे की तौहीन करना चाहते थे। और ज़ाहिर है उस वक्त तलवार चलती, और बनु हाशिम के कुछ लोग, चूँकि उनके पास इक़्तिदार था, फ़ौज थी। 10,000 आदमियों ने तो जब मदीने में कर्फ्यू लगाया है पहले की बैत के लिए, तो 10,000 की फ़ौज तो इनके पास थी। और उसके बाद जो फ़ौजी इन्होंने इकट्ठा किए, तो जो कैफियत होती और उसमें ज़ाहिर है शहादत होती, और वो मकसद पूरा ना होता जिस मकसद के लिए इन्होंने ज़िंदा रहना चाहा था, नहीं इस्लाम को बचाने के लिए। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने कब्र को छुपा दिया। लिहाजा कब्र, और वो कब्र जिसके लिए इमाम हसन ने फरमाया था, वसीयत की थी कि मुझे अगर रोज़े में दफन न होने दे नाना के पहलू में, तो मेरी माँ के पहलू में, वो जनाब फ़ातिमा बिनते असद की है। जनाब शेख मुफीद ने इरशाद शेख मुफीद नाम की जो किताब है, उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है, उसमें इसको लिखा है कि इन्होंने अपनी दादी के पहलू में चाहा था। चूँकि नाम मुश्तरक है, लिहाजा लोग समझते हैं कि ये कब्र जो है, और सरहाने जो कब्र है वो जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की है।
रसूलुल्लाह के चचा, उनकी कब्र है। जनाब सैयदा की कब्र मख्फी है और ये बहुत बड़ा जुल्म है, इसलिए इसकी तशखीस नहीं करना चाहिए कि जनाब सैयदा का रोज़ा वहाँ है। अक्सर लोग जो है और बार बार ये जो है कहा जाता है, मना किया जाता है तारीख़ का। अलबत्ता उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है, मसूदी वगैरह ने अपनी किताबों में कि वो फ़ातिमा की कब्र है, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है। भाई एक वाक़या इसी सिलसिले का अर्ज़ करके मजलिस को तमाम करूँगा। जब इनकलाब आया ईरान में तो एक डेलीगेशन आयतुल्लाह खुमैनी के पास आया था, और ये वेबसाइट पे भी है और किताब में भी लिखा है। सऊदिया से एक डेलीगेशन आया था तारीख़ की इस मज़लूमियत को ख़त्म करने के लिए, और वो डेलीगेशन आया और आने के बाद उसने कहा कि हम ये पैगाम लेके आए कि अगर आप रसूलुल्लाह की बेटी की कब्र बता दीजिए जन्नतुल बकी में, तो हम रोज़ा बनवा देंगे। धोखा दे रहे थे। आयतुल्लाह खुमैनी ने आयतुल्लाह गुलपायगानी के पास भेजा, कहा वो इजाज़त दे दें मैं तो ठीक है। वो भी यही कह सकते थे और उन्होंने कहा है, लेकिन वो चाहते थे कि आयतुल्लाह गुलपायगानी मरहूम को शरीक करें। आयतुल्लाह गुलपायगानी के पास जब वो डेलीगेशन आया और उसने ये कहा कि हम ये तजवीज़ लेके आए, तो इरशाद फरमाया कि मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, उसके बावजूद मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि ये शियत की 1400 साला तारीख़ को झुठलाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि मासूमा की एक मज़लूमियत ये भी है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मजलिस भी उन मरहूम की है जिन्होंने सैयदा की बेटी का वो रोज़ा, मैं अपना ख्याल ज़ाहिर, जो आज मेरे ख्याल में वो ज़मीबोस हो चुका होता, जिस कैफियत में था, गुंबद चुटका हुआ था। हद ये कि अशरे और चहलुम के दिन जो मोमिनीन जाना चाहते थे वो पर्दा करवा के जाना पड़ता था। और असर रोज़े में गुंबद के नीचे मैंने खुद बड़ी बड़ी बत्तखों को जो है देखा है, ऐसे हालात में था। इन मरहूम ने, सैयद रज़ा साहब मरहूम ने, और इसमें मौलाना ताहिर जरूली साहब ने हिम्मत दिलाई थी, और जनाब सफदर हुसैन साहब सेक्रेटरी काज़मिया आबदिया ये शरीक थे। सैयद रज़ा साहब की हिम्मत में साथ दिया उन्होंने। इन दोनों ने जाके सबसे पहले रोज़ा ज़ैनबिया की खबरगिरी की ना, जो कैफियत थी, इसलिए कि ज़ाहिर है मुझे बचपन में याद है, और बहुत से मोमिनीन ऐसे हैं जिन्हें याद होगी कैफियत कि गैरों का कब्ज़ा था। और जिस तरह से सैयद रज़ा साहब की हिकमत थी कि उन्होंने उसे खाली करवाया, वरना आसान नहीं था उन लोगों से खाली करवाना जो लोग रह रहे थे उसके अंदर, और फिर तामीर का बेड़ा उठाया। मैं खुद एक मौके पे गया था, मूसवी साहब आए थे, उनके साथ में जैतुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मूसवी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसी इमारत के नीचे खड़ा होना मकरूहात में है, क्योंकि गुंबद बिल्कुल शिकाफ्ता था, दरख्त निकले हुए थे। उसमें इन्होंने कमर हिम्मत बांधी और उसको इन्होंने इस तरीके से आबाद किया और बनाया जो आज शक्ल में आपको नजर आ रहा है। मैंने शुरू में कहा था कि इतना मुकम्मल कर दिया कि पेंटिंग होती है, इमारत में किसी चीज की जरूरत नहीं होती। इसलिए कि तकरीबन तमाम मराहिल में मुझे भी अकीदत थी और वो भी बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे। मस्जिद भी मुकम्मल हो गई, तमाम चीजें मुकम्मल, और ये पहली खिदमत नहीं थी उनकी। सन 69 में जब फसाद हुआ था 26 मई को, 8वीं के दिन, और बहुत बड़ा फसाद था वो लखनऊ का, जिसमें हमारी बहुत सी कीमती जानें गई हैं, मस्जिदें जलाई गई हैं, कुरान जलाया गया, कोफामार के इमामबाड़े का मिंबर जलाया गया है। इन मरहूम का पिरस था वहाँ जहाँ पे ये अकबरी गेट पे वो हाल है। इन तमाम चीज़ों के गवाह अभी हमें
असगर कंतूरी साहब मौजूद हैं, क्योंकि ये भी उनके जिगरी दोस्तों में और इन तमाम मसाइल में साथ रहते थे। उनका प्रेस भी जला दिया था और इसके बाद जान जोखिम में डाल के उन्होंने मोमिनीन के घरों में मदद की और एक और किताब उन्होंने मुहैया की, लखनऊ जल उठा, जिसमें ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें सबूत के तौर पे आज भी मौजूद हैं। लखनऊ जल उठा, यह इन मरहूम का कारनामा था। उस जमाने में तस्वीरें लेना, उसे इकट्ठा करना और उसके बाद उसे प्रिंट करवाना, खुद प्रिंट करना, चूंकि माहिर थे वो प्रेस जब ख़त्म हो गया, क्योंकि वो अफजल वहल की तरफ चला गया था बाद में, और जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद नेशनल हेराल्ड में उनकी खिदमतें, असगर साहब मौजूद हैं इन्होंने। बहरहाल उनकी मुकम्मल यही मजालिस जो हो रही हैं, सानिया ज़हरा कमेटी की तश्कील, मैं भी एक अदना खादिम था उसमें अरसे तक। मजालिस 5 दिन मुसलसल और अब 7 दिन हो रही हैं उसमें, उन्हीं के ज़माने से शुरू हो गई थी 7 दिन, और उसमें उनकी कैफियत इंतज़ामी, शायद ही चंद लम्हों के लिए वो घर आते हों। सख्त सर्दी में आज शब जुमा है, मैं भी मुशर्रफ होता था ज़ियारत के लिए, अब घुटनों की वजह से ज़रा सहारे की ज़रूरत हो गई है। सख्त सर्दी में दिसंबर में ये जो ऑफिस है उसके सामने बैठे हुए 11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक, ज़ायरों को कोई जहमत न होने पाए। इंतज़ामी सलाहियत उनमें बे इंतहा थी। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो चीज़ें हैं जो इसलिए बयान करना ज़रूरी है ताकि नई नस्ल में ज़ौक़ पैदा हो, और उसी के साथ ये नहीं था कि वो घर से बेखबर हो गए हों। औलाद की तरबियत ऐसी की उन्होंने कि खुद ये मजलिस और दीगर तमाम चीज़ें गवाह हैं उनकी खिदमतें औलाद की भी अपने ज़ाती उमूर में जो मेहनत वो कर रहे हैं, इसलिए कि बड़ी ईमानदारी के साथ, वरना अगर किसी वफ़ का बाज़ मुतवल्ली ऐसे होते हैं कि उनकी 7 पुश्तों के लिए खाने का सामान फराहम हो जाता है। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं, वल्ला यहाँ भी मौजूद हैं, और लखनऊ के बाहर तो बड़े बड़े वक्फ हैं। मेरे इल्म में बहुत सी चीज़ें हैं, मगर मुझे इन चीज़ों से सरोकार नहीं है। अकायद का मसला होता है तो ज़रूर बोलता हूँ, चूँकि वो आयत किया है कि इन्नी सल्मुन लिमन सालमकुम, जिस हद तक के हो सके। अज़ीज़ान गिरामी, इन मरहूम की खिदमत और दीगर लोगों की, आज वो रोज़ा जो आज से तकरीबन 200 साल पहले, अब 200 साल होने वाले हैं, इसलिए कि तारीख़ लखनऊ में मौलाना आगा मेहदी साहब ने बड़ी तफसील से लिखा है। काश लखनऊ में छप गई होती, वो कराची में छपी, मेरे पास है जो शौक़ है किताबों का, और उसकी दूसरी जिल्द भी मैंने मंगवा ली वहाँ से। एक एक कोने के हालात उन्होंने लिखे हैं बड़ी तफसील के साथ। उन मरहूम ने, मौलाना आगा मेहदी साहब, यहीं तहसीन की मस्जिद पे रहते थे, ख़ानदान इज्तिहाद के बुज़ुर्गों में थे। बड़ी किताबें लिखी, बड़ी खिदमत की उन्होंने कराची में, और उनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है कराची में, बहुत किताबें लिखी, बड़े तर्जुमे किए उन्होंने। वो बहुत बाद में पाकिस्तान गए, मुझे भी याद है, मुनहनी थे, दुबले पतले बिल्कुल, मुझे बचपन में याद है। बहुत किताबें उन्होंने, तारीख़ लखनऊ लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें इकट्ठा कर दी। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया से लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं। क्यों? इसलिए कि वो उनसे वाबस्ता है, उस मज़लूमा से वाबस्ता थे ये मरहूम, जिसको दुनिया ने सोचा था कि सर से चादर खींच लेंगे, उतार लेंगे तो हो सकता है कि उसके हौसले पस्त हो जाएं। लेकिन ये अली की बेटी जिस वक्त दरबार में पहुंची है तो यजीद जैसे जालिम और जाबिर और उसके साथ बैठे हुए अफराद की आंखों में आंखें डाल के कहा, वल्लाह या यजीद
लन तमहू जिक्रना, तुम हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकते हो, तुम हमारे तस्करे को नहीं मिटा सकते हो। उस बीबी की आवाज़ थी जो गूंज रही थी उस खुतबे में, जो खुतबा पढ़ रही थी वो बीबी। 700 कुर्सी नशीन बैठे हुए थे, खुला हुआ दरबार, हाथ बंधे हुए। जो लोग सीरिया ज़ियारत के लिए जाते हैं, मस्जिद अमवी में, जिसका नाम मस्जिद अमवी है, बनु मैया ने इसे अपने ज़माने में मुआविया ने ख़रीदा था, चर्च था ये, आधा ख़रीदा था फिर आधा और ख़रीद लिया था। भरा हुआ दरबार, जश्न हो रहा है और उसमें आँखों में आँखें डाल के। वहाँ आज भी एक चबूतरा बड़ा सा है जिस पे कैदियों को बिठाला गया था, और मैंने बिठाला कह दिया, खड़े हुए थे, जिनमें एक 4 साल की बच्ची भी थी, एक रसन 12 गले। इसीलिए तो यजीद ने पूछा था, सकीना ये गले पे हाथ क्यों कर रखे हो? कहा यजीद ये दास्तान न पूछ तेरे जालिम सिपाहियों ने मेरी माँ बहनें फुफियों के बाजू बांधे, मैं चूंकि कद में छोटी थी लिहाजा मेरे बाजू तक रस्सी न पहुंच सकी, जालिमों ने मेरे गले को बांध दिया, गले पे निशान पड़ गया है। अजरुकुम अल्लाह, गला बांधा। लेकिन आज उस खानवादे का जिक्र हर तरफ हो रहा है, मजलिसें हो रही हैं। कल अंजुमन शमशीर हैदरी की तरफ से जो प्रोग्राम होता है रोज़ा फ़ातिमैन में, इसलिए कि रोज़ा फ़ातिमैन भी बड़ी तारीख़ी है, बनी हुई जन्नतुल बकी की यादगार है, और इसे भी मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ताहिर ने तहरीक की थी, और कारी नासिर हुसैन साहब मरहूम के ज़ेर निगरानी वो पहली इमारत तामीर हुई थी, इसलिए किसी जालिम या जालिमा ने आके उसमें आग लगा दी थी। इसी लखनऊ में ऐसे वाक़यात हुए। आज भी उनके दिलों में यही है हसरत। उसके बाद वो तामीर हुई, और फिर दूसरी तामीर उनकी फजंद की निगरानी में मिसम जरोली साहब की मोमिनीन के ताउन से जो में हैं, चाहने वालों ने यहाँ शबीहें लखनऊ में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी अज़मत है लखनऊ की। हाँ, जिन्होंने बनाए हैं उनके दर्जात तो आली हैं, लेकिन हिफाजत करने वालों का भी फरीज़ा है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि दुनिया ने इन पर जुल्म किया, दादी के पहलू पे दरवाज़े को जलता हुआ गिराया, पोती के गले में रस्सी बांधी, बेटियों के गले में बेटियों के बाजू बंधे हुए, लेकिन उसके बावजूद इनके जिक्र को न मिटा सके, और आज भी इनकी यादगारें। और फिर एक मर्तबा यजीद ने पूछा कि सुना है सकीना, यजीद दिल को बरमाना चाह रहा था, कोई तसल्ली नहीं देना चाह रहा था, सुना है कि तुम्हें हुसैन बहुत चाहते थे। कहाँ यजीद, नींद नहीं आती जब से बाबा शहीद हुए, इसलिए कि बाबा का सीना नहीं मिलता है, सीने पे सोने की आदी थी। का जब जानूं, जब ये सर जो मेरे पास तश्ते तिला में रखा है ये उठ के तुम्हारे सामने तुम्हारे दामन में आ जाए, बस तारीख में लिखा हुआ है कि एक मर्तबा जले हुए कुर्ते के दामन को फैलाया, आवाज दी बाबा यजीद मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। ये सुनना था कि सर हुसैन तश्ते तिला से उठा, सकीना की आगोश में आ गया, मुंह पे मुंह रख दिया, बाबा तमाचों के निशान, कानों के लम्हों से खून बह रहा है। ए बाबा, आपने शाम में आने को कहा था, कैद खाने में सकीना ने दम तोड़ दिया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यन्क़लिबून। हज़रात एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के जनाब सैयद अली रज़ा साहब मरहूम, इब्न जनाब सैयद नकी हुसैन साहब मरहूम की रूह को शाद फरमाएँ। रब्बना तक़ब्बल।
मातम हुसैन या 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 हुसैन। अस्सलामु अलैका या मौलाय या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबा अब्दुल्लाह अलल खुसूस सय्यदी व मौलाय अबुल फज़ल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाय या गरीबल गुरबा अस्सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मूसा अय्युर रिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाय या साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत अन्नुबुव्वा जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।